गुड मॉर्निंग, हैप्पी रिपब्लिक डे। आई एम फ्रॉम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। बाज है वो पंख फैला कर चलता है, नज़रों को 2 कदम बढ़ा कर चलता है। स्वाभिमान में वो अंगार है कि भारत माता का श्रृंगार है। ऊंची है गर्दन और नजरें, तभी तो जनाब ये भारत जिंदाबाद है। जय हिंद, हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद ऑल ऑफ यू, हैप्पी रिपब्लिक डे। आई एम फ्रॉम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद ऑल ऑफ यू। हैप्पी रिपब्लिक डे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नमनदीप पांडे। आई एम फ्रॉम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। काश ज़िंदगी में कभी वो शाम आए, काश ज़िंदगी में कभी वो शाम आए, जिस मिट्टी से जन्मे उसके भी कभी काम आए, जिस मिट्टी से जन्मे उसके भी कभी काम आए। हर शाम को यही दुआ करूँ रब से, हर शाम को यही दुआ करूँ रब से, खुद को देश के लिए कुर्बान कर, काश शहीदों में मेरा नाम आए, काश शहीदों में मेरा भी नाम आए। जय हिंद। Good morning. I am from Trishul Defense Academy, and on the occasion of Republic Day, I am going to present a dialogue before you. The dialogue is as follows. आज भी जिसका खून ना खौला वो खून नहीं वो पानी है, आज भी जिसका खून ना खौला वो खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम ना आया वो बेकार जवानी है, जो देश के काम ना आया वो बेकार जवानी है। जिस देश में पैदा हुए हो तुम, जिस देश में पैदा हुए हो तुम, उस देश के अगर तुम भक्त नहीं, उस देश के अगर तुम भक्त नहीं। जय हिंद। Namaskar, good morning everyone. On behalf of Trishul Defense Academy, I wish you all a very happy Republic Day. Okay, so today here we going to celebrate Republic Day. हम सब मिलकर आज का दिन जो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बेसिकली आज हमारी कंट्री सेक्युलर और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, राइट? तो आज का दिन हमारी हिस्ट्री में एक बहुत ऐसी ऐतिहासिक दिन है। सो लेट अस ऑल सेलिब्रेट 26 जनवरी टुडे टुगेदर। ओके, तो आज हम बहुत सी एक्टिविटीज़ करेंगे। मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ कि प्लीज़ स्टेज पर आइए और एक अच्छा सा गाना या पोएम अपने देश के लिए प्रस्तुत करिए, प्लीज़। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, अरे जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर इस वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। अरे नोटों में लिपट कर तुम मरे हैं कई, मगर इस तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। जो शहीद हुए सरहद पे हिंदुस्तान के लिए, जो शहीद हुए सरहद पे हिंदुस्तान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। कितने माँ के गोद हुए शूने, कितने बहन के छिन गए भाई, कितने माँ के गोद हुए शूने, कितने बहन के छिन गए भाई, कितने मांग के सिंदूर धुल गए बच्चों ने बाप की चिता जलाई। जो पिता न लौटे सरहद से कन्यादान के लिए, जो पिता न लौटे सरहद से कन्यादान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक बहेगी पावन गंगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक बहेगी पावन गंगा, नीले गगन में ऊंचे चमन में तब तक फहरेगा ये तिरंगा। हम नमन करें उन वीरों को बलिदान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। जय हिंद, जय भारत। पूछे मेरी माँ किधर कब आओगे, किधर कब आओगे, कि तुम भी मेरे घर सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, ये घर कब आओगे, कि तुम भी ये घर सुना सुना है। जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, और जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। देश सलामी उस
तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना उसका जब तक दिल में जान है। इस शुभ अवसर पे मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरवाला की गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला की विध प्यारी को दर्शाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव बधे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना पे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीरनी। जय हिंद। हो हाँ संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। वो हाँ हाँ ला 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 संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन आंगन सूना सूना है। हाँ हाँ हो ला 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 ला। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर पे है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उसे जाके तू ये बयान दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, घर अपने गाँव में खुशी की छाँव में, कि माँ के आँचल में गाँव के पीपल से किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊँगा। मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। जय हिंद। जय हिंद। नमस्ते। आज हम सब लोग यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं जो 74वां गणतंत्र दिवस है। इस मौके पर आज मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। एक दिन ही सही शहादतों को नाम कर लेना, एक दिन ही सही शहादतों के नाम कर लेना, मिले जो भारत माता तुम उन्हें प्रणाम कर लेना, मिले जो भारत माता तुम उन्हें प्रणाम कर लेना। मुमकिन हो अगर राजगुरु आज़ाद सा काम कर लेना, मुमकिन हो अगर राजगुरु आज़ाद सा काम कर लेना, तुम शिक्षा का ही दान कर लेना। करनी हो जब किसी से मांग, अमन और शांति की मांग कर लेना, करनी हो जब किसी से मांग तो देश में अमन शांति की मांग कर लेना। रहे ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में भेदभाव, रहे ना हिंदू सिख ईसाइयों में भेदभाव, तुम दिवाली को ईद और क्रिसमस को रमज़ान कर लेना।
एक दिन ही सही शहादतों के नाम कर लेना, मिले कभी जो भारत माता तुम उन्हें प्रणाम कर लेना। तुम बनी रहे मातृभाषा की शान, हिंदी को हिंदुस्तान कर लेना। बनी रहे मातृभाषा की शान, हिंदी को हिंदुस्तान कर लेना। जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम वंदे मातरम का गुणगान कर लेना। जय हिंद। हैप्पी रिपब्लिक डे फ्रेंड्स। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई पूछे मेरे बारे में, अगर कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरा ये पैगाम लिख देना, और उठाना मेरा कमांडो ट्रैगर और दिल पे हिंदुस्तान लिख देना। अगर कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, और उठाना मेरा कमांडो ट्रैगर और दिल पे हिंदुस्तान लिख देना। अगर कोई पूछे कि पागल था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना। अगर कोई पूछे कि पागल था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना। और जो भी थोड़ा सा बचा हो मेरे जिस्म में लहू, उसे फेंकना जमी पे और माँ तुझे सलाम लिख देना। जय हिंद। Good morning everyone. Today I am going to perform a patriotic song. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, वंदे मातरम। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे। प्यार से मुझको गले लगा ले, फिर मुझको वो प्यार दे। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे। प्यार से मुझको गले लगा ले, फिर मुझको वो प्यार दे। तू ही जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत। तू ही जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है। तेरे ही पैरों में जन्नत है। तू ही दिल, तू जा, तू माँ। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम,
वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। अपने रिपब्लिक डे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको 4 ऑप्शंस भी दूंगी किसी किसी क्वेश्चन में, सब में नहीं, एंड देन यू हैव टू टेल मी द आंसर। ठीक है? रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। लेट अस स्टार्ट आवर क्विज। ओके, द सिंपलेस्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स dash 26 January. Which is the year? Yes, Koshki. 74. It is the 74th Republic Day today. Very good. Big hand for Koshki, please. Okay, next question. Who designed the national flag of India? Who designed the national flag of India? Yes. Yes. Very good. Very good. Pingali Venkataya. Good. Okay, next. इनके गिफ्ट. What is the name? Question number 3. ध्यान से सुनना. What is the name of the 21 gun salute fired during the Republic Day parade? What is the name of the 21 gun salute fired during the Republic Day parade? Should I give you the options? Yes, ma'am. Option number 1, Ashoka gun. Option number 2, Victory gun. Option number 3, Republic gun. And option number 4, Independence gun. एक बार repeat करूँ question. I want to ask you the name of 21 gun salute which is fired during Republic Day parade. Ashoka gun, Victory gun, Republic gun या फिर Independence gun? Any guesses? Yes, Kosh. Ashoka gun, no. Republic gun, no. Victory gun. The right answer is Victory gun. ये जवाब मैंने ही दिया है, किसी और ने नहीं. अच्छा, गिफ्ट भी है. कौशिकी, दिस इज फॉर यू. और किसने दिया था आंसर? नहीं, एक सेकेंड और एक दिया था. यस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was the first president of India? ऐसे नहीं. Who was the first president of India? Yes, Nandlal. Dr. Rajendra Prasad. Nandlal, this is for you. Please come. Okay, next question. Who is the highest ranking military officer to participate in Republic Day parade? एक बार और मैं question repeat करती हूँ. Who is the highest ranking military officer to participate in Republic Day parade? Options. First option, Chief of Army Staff. Second, Chief of Air Staff, Chief of Naval Staff, and the Chief of Defence Staff. One by one, please raise your hands. Who is the highest ranking military officer to participate in Republic Day parade? Army Staff, Navy Staff, Air Staff, or the Chief of Defence Staff? Defence Staff. Yes, Nitin. Defence Staff. Chief of Defence Staff is the right answer. This is for you, Nitin. Very good. Please clap, guys. Okay, next question. How many? Don't say anything about answers. Yes, yes. Just raise your hands.
How many states and union territories participate in Republic Day parade? How many? I want to ask you the number. कितनी states और union territories participate करती हैं Republic Day parade में? Options 21, 26, 29 और 32. How many states and union territories participate in Republic Day parade? 21, 26, 29 or 32? Yes, please raise your hands. 29. Very good. Beautiful. Okay, next question. Which place acts as the venue, जगह, which place acts as the venue for the beating retreat ceremony? किसी को पता है beating retreat ceremony क्या है? Which place is the acts as the venue for the beating retreat ceremony? Options. India Gate. Option number 2, राष्ट्रपति भवन. Option number 3, विजय चौक या नेशनल वॉर मेमोरियल. कौन सी जगह पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी ऑर्गेनाइज करी जाती है? विजय चौक, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन या नेशनल वॉर मेमोरियल? रेज योर हैंड्स इफ यू नो द आंसर. हाँ, रोहित? नो, नॉट लाइक दिस. जस्ट रेज योर हैंड्स. Only then you will answer. नहीं तो 0. हाँ. Yes dear. No. Vijay Chowk is the right answer. Vijay Chowk. Deepak, this is for you. Very good. Okay, next question. Okay, अभी हमने 21 गन परेड के बारे में किया था. Now tell me what is the significance of this 21 गन सल्यूट? ये 21 गन का सल्यूट दिया जाता है 26 जनवरी को. क्यों दिया जाता है? What is the significance? Options. It represents 21 states of India. Second option, it represents the 21 days of Indian independence movement. Third option, it is the military tradition to honor the head of the state. Fourth option, it is the tribute to the 21 leaders of the Indian Constitution. Not like this, I will not take the answer. ऐसे मैं accept नहीं करूँगी. Just raise your hands. Everybody please part. Yes, what is your name dear? हाँ. Option C. It is the military tradition to honor the head of the state. Very good. 21 gun salute दिया जाता है to honor the head of the state. This is for you. Very good. Okay. ओके, रिपब्लिक डे पे प्रेसिडेंट्स का कैरेज खींचा जाता है. ओके, तो आपको मुझे बताना है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स कैरेज दैट डे. प्रेसिडेंट का कैरेज लेके लोग चलते हैं. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट कैरेज? इट सिंबलाइज द प्रेसिडेंट्स पावर एंड अथॉरिटी. इट सिंबलाइज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. इट सिंबलाइज president's role as the head of the state. या फिर fourth option, it symbolizes the president's role as the head of the government. Not like this. Yes. What is the option? What is the option? Accordingly, option C is it symbolizes the president's role as the head of the state. No. No. No, no, no. No. Yes, Rohit. Unity and diversity, no.
I'll tell you the answer. 2 ऑप्शन कट गए, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता है तो. It symbolizes the president's power and authority, and that is why they pull the president's carriage. Okay? Okay, now next question. अब हमारे दिल में आगे की लाइन कंप्लीट करो. आगे का वेरी गुड. किसने कहा? हाँ, वेरी गुड. राम प्रसाद. वेरी गुड. दिस इज फॉर यू. बताए थे. अब नेक्स्ट कोई बात देखिए मत, क्या फायदा. आगे मत. हाँ, गलत कर दिया यार बेटा. ओके, नेक्स्ट. ये बहुत आसान है, लेकिन बिना हाथ उठाए बोला तो कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है? वंदे मातरम किसका दिया हुआ नारा है ये? वंदे मातरम. हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी. बंकिम चंद्र चटर्जी. ओके, यस. नेक्स्ट चांस आप सबके लिए. ये एकदम नारा सटीक जाता है. आराम हराम है. ऐसे ऐसे. द राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू. कोई बात नहीं, किसी ने भी दिया हो बिना हाथ उठाए दिया. आराम हराम है, याद कर लो इसे. चलो नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट. सत्यमेव जयते. सत्यमेव जयते किसने ये नारा दिया? ये सक्षम. सत्यमेव जयते ये नारा किसका दिया हुआ है? ऑप्शन नहीं है इसमें. वेरी गुड. किसने बोला? मदन मोहन मालवीय. वेरी गुड, वेरी गुड. बोल 2 आंसर दिए. हाँ, नहीं, सही आंसर बताओ. भूख लगा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है. खाली बेटे आए भाग के. Okay, now this is very good one. And it is a very motivational quote for you people as well. ठीक है? It's easy. Yes, please concentrate. It's easy to stand in the crowd, but it takes courage to stand alone. ये किसकी लाइन्स हैं? It's easy to stand. ऐसे नहीं, please बेटा. Don't like this. Don't do it. आप सबके नाम दे दोगे, भगत सिंह ये वो ऐसे नहीं. Just raise your hand. It's easy to stand in the crowd, but it takes courage to stand alone. अनंत महात्मा गांधी. वेरी गुड. 2 है. प्लीज शेयर. प्लीज शेयर विथ मी. ओके, नेक्स्ट. अब ये वाला जो बताएगा, please guess this dialogue. A country should be defended. A country should be defended not by arms but by its ethical behavior. ये किसने कहा कि ये कंट्री तब अगर बचनी है तो उसके लिए आर्मी की बहुत जरूरत नहीं है, बट यू नीड एथिकल बिहेवियर. अच्छे काम करो, एथिक्स में रहो. ये लाइंस किसकी बोली हुई हैं? बेटा, यस, दैट आई नो. आई एम स्मार्टर देन यू पीपल. स्विच ऑफ द फोन्स. ऐसे नहीं. जय जगत ये किसका बोला हुआ डायलॉग है? जय जगत.
जय जगत का नारा किसने दिया है? विनोबा भावे। वेरी गुड, वेरी गुड। चल, और रिफिल में कैप तुम रखना। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस क्विज। आनंद हो गया। मैम आनंद भी सब तो हो रहा है भाई सबसे पहले। कौशिकी। कोई साइड नहीं। सदाम। मेरे साथ पूरा ऑर्डर बैठा है। वाह चलो भाई। वाह, प्राउड ऑफ यू माय बॉय। प्राउड ऑफ यू। My son. मैम किसको पहनाएंगे? जी मैम पहना पागल है क्या? अपना हमको प्राउड ऑफ माय सन। Yes, I know. That is the problem. You need to raise your hand. देश के जवान को अपनी वॉइस रेस करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो आप आइए, खड़े होइए बेटा, बताइए। Yes. ये भी नहीं करना होगा देश के जवान को कि तुम खड़े हो जाओ, मैं खड़ा होऊंगा, ये बोलना। सर मैं भी सोच रहा था। Yes, yes. Anyone out of you, please. आप दोनों में से। Yes बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्रूवल मिला था सर। कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूवल मिला था। अप्रूवल मिला था। नो सर हेल्थ लागू कर दिया। अप्रूवल मिला था। 25 जनवरी को सर अप्रूवल मतलब लास्ट बैठक था, उसके बाद 26 जनवरी को लागू कर दिया। बहुत अच्छा बच्चे। Very good. Please be seated. Please be seated. Yes. Anyone else? Yes. सर कॉन्स्टिट्यूशन वाले पूरा बता सकते हैं। मुझे इसलिए किया था बिकॉज़ मैम प्लीज आइए। So that was the necessity. कि उस पर्टिकुलर डे पे जिसमें हमको चीजें रिटन में अवेलेबल हुई, जो कि क्या करना है, यहाँ पे किस ग्रंथ को फॉलो करना है देश के धर्म को सेलिब्रेट करने के लिए, उसका सेलिब्रेशन है 26 एंड दैट इज रिपब्लिक डे। थैंक यू सो मच। मतलब वो रिटर्न ही था। जय इंडिया। हमारे चीज कर लिए धर्म बन गया था, लेकिन ये ऐसे हो जाता है। चलो पहले तो ये सारी एक्टिविटी जो प्लानिंग हुई थी 11th आवर पे कल मैम ने और मेघा मैम ने किया था, तो उनको बहुत 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 धन्यवाद। आई होप जो स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर्स दिए हैं वो 11th फाउंडेशन ने इम्प्लीमेंट किए हों। ठीक किए हैं कुछ जो मैडम ने समझाया था, सक्षम बाकी बैचेस में। यस नहीं बोलेंगे। यस मैम, यस मैम। यस कुछ किया तो चेंजेस लाए अपने बहुत ज्यादा सर। यस मैम। बहुत ज्यादा। बहुत चेंज वो तो अभी पता चल जाएगा महीने भर बाद जैसे 12th स्टार्ट होगा। यस पक्का चेंज हुआ है ना पहले पढ़ते थे हम नहीं अब और ज्यादा पढ़ते हैं अब और पढ़ने लगे। रिटन में दे। तो एम इज कि भाई ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शंस निकाले, उसके लिए पर्सनालिटी बिल्डअप के लिए मैडम बहुत हार्ड वर्क करती हैं और कर रही हैं, क्योंकि कुछ नए मॉड्यूल्स मैडम लॉन्च कर रही हैं बाय 15-20 मार्च जो बैचेस चालू होंगे ना। अब जब 11th वाला 12th में जाएंगे, जो नए एनडीए के आएंगे, तो उसमें कुछ नई चीजें स्पोकन इंग्लिश के लिए ला रहे हैं। तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड और अपने ऊपर होमवर्क करना, जितने भी हैं। इट्स नॉट ओनली 11th पीपल, चाहे जो हो, you have to do homework on yourselves. ठीक है? Thank you ma'am, thanks again, thank you so much for taking out your time, because बाहर मैडम का फोन भी आया था। हाँ, thank you ढंग से।
जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।